दिल का कमजोरी या हार्ट फेल्यूर विथ ईएफ और इजेक्शन फ्रैक्शन 50% या उससे ऊपर है, उसको हम हार्ट फेल्यूर विथ प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं। जो हार्ट फेल्यूर विथ रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन है, उसमें जो इजेक्शन फ्रैक्शन है 40% से कम रहता है। तद्विरुद्ध जो प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन है, उसमें इजेक्शन फ्रैक्शन 50% से ऊपर रहता है। 40 से कम इजेक्शन फ्रैक्शन वाला बीमारी जो मरीज है, उनके लिए काफी सारे इलाज के ऑप्शंस, लेकिन जिनको जो इजेक्शन फ्रैक्शन 50 या उससे ऊपर है, उनका जो थेरेपी का ऑप्शंस है काफी कम है। हारने का या दिल खोने का जरूरत नहीं है। पिछले 2 साल में 2 दवाई है, इसके लिए हम जो शास्त्रज्ञ हैं उसके लिए आइडेंटिफाई किया गया। जो क्या दवाई है उससे जानने से पहले हम जो हार्ट फेल्यूर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन है, उसके लिए आज तक क्या इलाज है, किससे अपन को फायदा होता है, वो समझ सकते हैं पहले। तो उसमें से सबसे पहले है जो भी कारण है, वजह है जो हार्ट फेल्यूर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन को बीमारी के लिए नीड करता है, उसको कंट्रोल करना है। क्या है वो प्रॉब्लम? उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हाई ब्लड प्रेशर। जिनको बीपी ज्यादा है, उनका बीपी टारगेट लेस देन 130/80 से कम रहना है। जिनका बीपी कंट्रोल में नहीं रहा, तो ये प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन का प्रॉब्लम बढ़ता है, बीच बीच अस्पताल में शरीक होना भी पड़ता है। दूसरा, डायबिटीज को कंट्रोल में रखना, शुगर को HbA1c नंबर 7% से कम रखने का। तीसरा, वजन को नियंत्रित में लाना काफी इम्पोर्टेंट है। चौथा, व्यायाम करके उसमें जो एरोबिक एक्टिविटी है लाइक वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, उसके साथ रेसिस्टेंस ट्रेनिंग लाइक वेट लिफ्टिंग, योगा, ये सब करे तो उनका दिल मजबूत रहने का चांसेस बहुत ज्यादा है। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना, LDL कोलेस्ट्रॉल 70 से कम रखने का, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि दिल का रगों में कोई ब्लॉक है, उसके वजह से भी ये हार्ट फेल्यूर प्रेसिपिटेट हो सकता है। इसलिए दिल का रगों में ब्लॉक है तो उसको दिल का रगों में जो ब्लॉक है उसको खोलने से और उसका बाईपास या एंजियोप्लास्टी जो भी है इलाज, उसको करेंगे तो दिल का जो फंक्शन है रिकवर होने का काफी चांसेस है। नो, दूसरी चरण पे जाते हैं। दूसरा चरण में हमको मालूम होता है कि जो पिछले 2 साल में 2 नया दवाई है जो शास्त्रज्ञ ने उसको इन्वेंट किया और हार्ट फेल्यूर में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों दवाई है शुगर का बीमारी के लिए पहले जो उसको ट्राई किया गया, उसके बाद हमको मालूम हो गया कि इसका जो दवाई का असर सिर्फ शुगर का ऊपर नहीं है, शुगर के अलावा दिल का जो प्रॉब्लम को भी रोक सकता है। उसमें सबसे पहला दवाई है जो 2023 में उसको आइडेंटिफाई किया वाला है, उसका नाम है SGLT2 इनहिबिटर्स, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 1 इनहिबिटर्स है। ये जो दवाई है प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन में काम करेगा, उससे हॉस्पिटल में शरीक होने का जरूरत कम हो सकता है और हॉस्पिटल को फिर से वापस जाने का जरूरत नहीं, डेथ रेट भी कम करेगा। ऐसा जो दवाई है उसको SGLT2 इनहिबिटर्स, उसका एग्जाम्पल है एम्पाग्लिफ्लोजिन, डापाग्लिफ्लोजिन है। वो लास्ट 1 ईयर से प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन का इंडिकेशन में यूज कर रहे हैं। उसके अलावा SGLT2 1 और 2 इनहिबिटर है, उसका नाम है सोटाग्लिफ्लोजिन, वो अमेरिका में ऑलरेडी लॉन्च हो गया। वो दवाई भी प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन में बहुत अच्छा काम कर रहा है। दूसरा ग्रुप ऑफ दवाई है 2024 में उसको आइडेंटिफाई किया गया है, वो भी शुगर का दवाई है, रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन में काम करता है, वजन घटने के लिए काम करता है, उसके साथ अभी प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन में भी काम कर रहे हैं। उसका नाम है सेमाग्लुटाइड और ग्रुप का नाम है GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। ये दवाई यूज करने से, ये सेमाग्लुटाइड यूज करने से मोर्टेलिटी मतलब मौत होने का चांसेस कम हो रहे हैं, अस्पताल में दाखिल होने का भी चांसेस कम हो रहे हैं हार्ट फेल्यूर के वजह से। उसके वजह से ये दवाई भी काफी महत्वपूर्ण दवाई का इमर्ज हो रहा है। तो आने वाले दिन में और भी कुछ नया दवाई आने का काफी रिसर्च चल रहा है। और कार्डियोमेम्स जैसा दवाई है, मतलब जो हार्ट फेल्यूर का अच्छा सा ट्रैक करेंगे, मतलब उसका वजन क्या है, सांस की तकलीफ क्या है, फेफड़ों में बीपी ज्यादा ही नहीं है, ये सब हमको मालूम हो गया तो दवाई का एडजस्ट करेंगे और हार्ट फेल्यूर को अच्छा कंट्रोल करेंगे और हार्ट फेल्यूर बिगड़ने नहीं देंगे। तो ऐसा मेजर से ये जो हार्ट फेल्यूर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन का इलाज चल रहा है। कुल मिला के अगर हम समराइज करेंगे तो हार्ट फेल्यूर का विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन का इलाज का ऑप्शन काफी कम था, अभी कुछ इमर्ज हो रहे हैं। रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करना, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना, वजन को कंट्रोल में रखना है,
डेली फिजिकल एक्टिविटी करना है। उसका अलावा 2 नया दवाई है, उसका नाम है इस SGLT2 इनहिबिटर, सेमाग्लूटाइड का दवाई है। और आखिर में जो टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस है लाइक कार्डियोमेम्स जैसे डिवाइस है, वो भी हार्ट फेल्यूर में कंट्रोल रखने के लिए अपन को फायदा आने के लिए काफ़ी चांसेस दिख रहे हैं।